आज की कहानी है बेशकीमती दौलत। अजी सुनते हो, आज एक बात पूछूं आपसे। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग पत्नी ने अपने 84 वर्षीय बुजुर्ग पति से कहा। बुजुर्ग पति अपनी छड़ी का सहारा लेकर अपनी पत्नी के पास आए और बोले, कहो। बुजुर्ग पत्नी भावुक होकर बोली, आपको याद है, आपने हमारी शादी से पहले अपनी माताजी को छुपकर एक खत लिखा था, जिसमें आपने अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए लिखा था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरा चेहरा पसंद नहीं था। बुजुर्ग पति ने हैरान होकर पूछा, वो खत, वह तो तुम्हें कहाँ मिला? वह तो बहुत ही पुरानी बात है। बुजुर्ग पत्नी आंखों से आंसू भरकर बोली, कल आपके बक्से में मुझे यह पुराना खत मिला। मुझे नहीं पता था कि आपकी यह शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, वरना मैं खुद ही मना कर देती। बुजुर्ग पति ने अपना सर अपनी पत्नी की बाहों में रखा और कहा, अरे पगली, उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था। मुझे लगा तू मेरे से शादी करके आएगी तो मेरे कमरे में मेरे साथ मेरे बेड पर मेरे बिस्तर पर सोएगी, मेरे खिलौने से खेलेगी और मेरे गुल्लक से सारे पैसे चुरा लेगी। लेकिन उस वक्त मैं कहाँ जानता था कि तू मेरी ज़िंदगी में आकर एक कमरे से बाहर एक घर तक ले जाएगी। यह कहाँ जानता था कि मुझे कपड़ों से बने खिलौने से कई ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे खिलौने हमारे बच्चे तुम दोगी। यह कहाँ जानता था कि मेरी चिल्लर से भरी गुल्लक के मुकाबले तू मुझे प्यार की बेशकीमती दौलत देगी। अब बोल, और कुछ भी पूछना बाकी है? बुजुर्ग पत्नी ने तसल्ली के साथ कहा, भगवान का शुक्र है, मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें उस पड़ोस वाली से प्रेम था। बुजुर्ग पति ने हंसते हुए कहा, अजी रहने दो, कहाँ ये मेरी राजकुमारी। बुजुर्ग दंपति ने भीगी हुई पलकें लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे से लिपट गए। प्यार की आखिरी सफ़र की मंजिल अब कुछ ही दूर बची थी। दोस्तों, यह पति पत्नी का रिश्ता यही आखिरी वक्त तक साथ रहता है। यह वो रिश्ता है जो हमारे जन्म से नहीं जुड़ता, मगर बन जाता है तो जन्म जन्मांतर का हो जाता है। आप सभी पति पत्नियों को यह खूबसूरत नोक-झोंक एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक दूसरे का ख्याल रखिए, सम्मान कीजिए और सदैव साथ रहिए। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है, तुझे बुढ़ापे में समझ आएगा। इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी छोटी सी है, हंसकर गुजारनी है। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखते रहिए। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।